वही शायद जीवन में आगे बढ़ पाता है। राइट और रॉन्ग? ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिए कि कौन किस तरीके से बात रख रहा है, मेरे को कौन सा अंदाज पकड़ना है। एक अपना एक सिग्नेचर स्टाइल आपको बनाना है और उस स्टाइल से आपको उतरना है। ठीक है, जैसा ठीक है। तो 4 P's की बात है, उसके बाद क्या हुआ? डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, उसमें जो 2-3 मेन पॉइंट है मेरे को समझ में आया। 59% लोग इस इंडस्ट्री में है। अब हमारी इंडस्ट्री को क्या बोलेंगे? अभी जब मार्केट में हम जाते हैं आनंद भैया, लोग बोलते हैं अच्छा वही चेन सिस्टम है क्या? तो आप क्या बोलोगे? सर सही नाम बोलिए। सही नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो फर्क पड़ता है ना सही नाम का, उसका एक थोड़ा वजन है। चेन सिस्टम है, वही मार्केटिंग चेन प्लान है, चेन मार्केटिंग है। तो ये शब्द बड़े क्या बोलते हैं, ये आपको भी हीन भावना से भर देते हैं। कह रहे यार ये क्या, मैं ऐसे किसी काम में हूं क्या? फिर हम बोलते नहीं हम तो उसमें नहीं है। तो सीधी सीधी बात करो ना, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूं मैं, आई एम द पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्या बोलोगे आप? मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट हूं, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये थोड़े से वर्ड्स दिमाग में रख लो, कहीं बिठा लो। कोई बोले ना चेन सिस्टम है क्या, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम लोग हैं। और उसमें भी जो सबसे बड़ा सेक्शन है वेलनेस का, उसका मैं पार्ट हूं, जो भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा, दोनों बताता हूं मैं, जो भारत सरकार के उपभोक्ता मंत्रालय द्वारा क्या बोलते हैं, संरक्षित है। ये बिल्कुल हिंदी हो गया। इट इज प्रोटेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। इट इज वेल प्रोटेक्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। गुप्ता जी, ये जब हम बात रखेंगे ना मार्केट में, तब लोग हमको बहुत अलग निगाह से देखेंगे। वरना बोलेंगे अच्छा वही तुम जोड़ने जाने वाले में आ गए, तुम भी इसी में लग गए क्या, इस काम में? तो हमको लगता है ये क्या गलत काम कर रहा हूं, और फिर हम पीछे हट जाते हैं, बैकफुट पे आ जाते हैं। जिस इंडस्ट्री ने 1000 करोड़ से भी ऊपर कमाने वाले लोग दे दिए 15 साल में। अभी सोचिए, अभी निखिल जी ने मुझे एग्जांपल दिया, बताया था, जिन सज्जन के जरिए इंडिया में बिजनेस आया, सैमसिया, ठीक है, सैमसिया जो उनका 1-2 ट्रेनिंग में अटेंड करा है, उनकी भी नहीं, हाँ उन्हीं की शायद, उनकी आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले उनका अर्निंग था 580 करोड़ यार, इसी एनर्जी बिजनेस से। और वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं थे, मैं भी इस गलत में भी था कि ही वाज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ही इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही वाज एन एम्प्लॉय इन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस इन मलेशिया। मलेशिया में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस के वो एक अकाउंटेंट थे, क्लर्क या अकाउंटेंट सॉर्ट ऑफ। वो व्यक्ति 580 करोड़ अर्न कर गया है। सीआर प्लस में तो मेरी टीम में चले गए लोग 3 साल में। तो क्या बोलते हो आप, काम की छोटा मोटा है क्या? काम बहुत भयंकर बड़ा है, और बगैर पूंजी का धंधा है। अतुल जी, बगैर पूंजी का क्यों बोल रहा हूं? आप बोलोगे 3 लाख को ले लिए। अरे 3 लाख तो मशीन की ले लिए ना भैया, वो पूंजी थोड़ी बिजनेस की। बिजनेस की कोई पूंजी नहीं है। बिजनेस की पूंजी यही है कि भाई आप आ गए, आपने 5,500, कुछ लोगों को 5,500 में भी दिक्कत हो रही थी, 3.5 में। अरे यार ये लोग कर लो, आप हाई हो रहे थे। लेकिन अब आप सोचो कि हमारे बिजनेस में है क्या इन्वेस्टमेंट? यही तो इन्वेस्टमेंट है, आना जाना, ट्रेनिंग, मीटिंग, दैट्स इट। अब हम बोले ये भी नहीं करेंगे, इसमें करना क्या है? बेचना ही तो है, 3A मिल जाएगा, 4A मिल जाएगा, 5A मिल जाएगा, बड़ा पैसा आ जाएगा, और करना क्या है? तो अभी किसी ने बोला था, जीत नहीं बोला था कि यहाँ पे प्रोडक्ट का हमको समझ में आ गया, वापरना तो बहुत इजी, 7 प्रकार का पानी, 5 प्रकार के बटन, 156 उपयोग। लेकिन जो पर्सनल डेवलपमेंट है ना, ये किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए से लेके 580 करोड़ और 1000 करोड़ तक पहुंचाने की ताकत रखता है। उसके लिए हम यहाँ पर आए। और इसकी कोई सीमा नहीं है यार, इसकी कोई सीमा थोड़ी है कि बस अब तो हो गया, अब तो बस मैं हो गया परफेक्ट, अब किसी ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा कभी कोई कह सकता है? ऐसा कभी कोई कहता है तो आई थिंक उसका एंड आ गया। फिर एंड से एक्चुअली देखा जाए, एंड से अपना काम भी कितना बड़ा है। मतलब आप थोड़ा सा ये सोचो कि आपको और मुझे मिला क्या है कैंगन में। तो मुझे और आपको एक ऐसी आईडी मिली है, एक ऐसी सीट मिली है, एक ऐसी जगह मिली है, ठीक है, एक ऐसा शोरूम मिला है जिसके जरिए मैं पूरे दुनिया में कहीं भी कैंगन को बेच सकता हूं मेरे नेटवर्क के जरिए। Sitting in Chhatarpur, you can sell this machine somewhere in Netherlands, somewhere in Germany, somewhere in Estonia, somewhere in
यू नो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आप इस मशीन को बेच सकते हो। ये बहुत बड़ी बात है एक्चुअली, इस दिशा में हम लोग सोच ही नहीं रहे, इंक्लूडिंग मी। मतलब मैं भी कई बार जब सोचता हूँ तो लगता है कितनी बड़ी चीज है, अपन कहीं भी मतलब वी कैन गो वाइड एंड वी कैन गो वाइड। बात समझ आ रही है? हम कहीं भी घुस सकते हैं, किसी भी एरिया में जा सकते हैं, कोई परिभाषा नहीं है इसकी, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। जैसे आप घुस गए छतरपुर में, घुस गए और हम ही नहीं घुस गए, हमारी टीम में मैडम भी घुस गई छतरपुर में टीम को लेके। मतलब कोई भी कहीं भी जा सकता है। अभी देखिए कितनी विचित्र बात है ये कि मतलब नहीं, ये कारण नहीं है, ये भी कारण है, ये भी कारण है। सोबिन बोल रहा है ये भी कारण है, ठीक है। पॉइंट ये है कि 700 किलोमीटर दूर भी जाकर डिवाइस बिक सकती है, 10,000 किलोमीटर 11,000 किलोमीटर दूर न्यूजीलैंड है यहाँ से, वहां पर भी जाकर डिवाइस बिक सकती है। तो ये काम बहुत ही बड़ा है यार, इसको थोड़ा सा पहले तो फील करो आप अंदर कि हम किस चीज में आ गए। बाय डिफॉल्ट आपके अपलाइन ने आपको किस चीज में डाल दिया है। नितिन बाबू बुरा मत मानना, 3.5 लाख देने में बड़ी जान पे बन रही थी, लेकिन अब जाके आप ये रियलाइज करो यहाँ पे आके कि यार कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है और किस चीज में हम आ गए। हमारा माइंड सेट, मतलब थोड़ा सा मैं भी उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये थोड़ा सा अपन फील करें सब लोग यहाँ बैठे बैठे, यार मेरे पास जो प्रोडक्ट है, मैं दुनिया में किसी भी व्यक्ति को जो पानी पी रहा है और जो खाना खा रहा है उसको दे सकता हूँ। तो इसकी यूनिवर्सल अपील है। ये वर्ड कहीं ना कहीं रट लो, दिमाग में बिठा लो, कॉपी में नोट कर लो। Our product has got universal appeal। हमारे प्रोडक्ट की वैश्विक अपील है, मतलब A to Z। एक पानीपता से एक खामगांव वाले ठेले वाले के पास भी प्रोडक्ट है, और जो बाइडेन साहब के व्हाइट हाउस में भी कैनन मशीन है। तो इसका एक यूनिवर्सल अपील है। कोई अगर मान लो कार के शोरूम का ओनर है, तो वो केवल एक पर्टिकुलर क्लास है ना, उस पर्टिकुलर कार का, उसी क्लास का व्यक्ति आएगा और उस कार को लेगा। यूनिवर्सल अपील नहीं हो सकती ना शाह साहब, हो सकती है क्या? कार की यूनिवर्सल अपील नहीं हो सकती। लेकिन जैसे सोनी साहब ने कहा कि यार पानी कौन पीता है? एवरीबॉडी। खाना कौन खाता है? एवरीबॉडी। तो मशीन कौन ले सकता है? एवरीबॉडी। और बिजनेस कौन कर सकता? एवरीबॉडी। क्योंकि आप सोचिए, एंड एवरीवेयर, एवरीबॉडी, एवरीवेयर एंड एवरीबॉडी। तो जब एवरीबॉडी एवरीवेयर वाला मामला हो गया तो काम कितना बड़ा है। 7 अरब की दुनिया में केवल 22 लाख मशीन गई है, और 142 करोड़ की इंडिया में केवल 2,35,000 मशीन गई है यार। माइंड माय वर्ड्स। 7 अरब की दुनिया में केवल 22 लाख मशीन गई है, और पिछले महीने का डाटा है, मुझे बताया था सुदेश सर ने, लास्ट मंथ तक का 2,37,000 मशीन गई है। अब इन 2,37,000 मशीन में काम करने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि कई सारे लोग हैं जिनके पास मेरे जैसी 4 प्रोडक्ट है। अगर आप मुझे पूछे तो मेरे पास 1 2 3 4 5 है, 5 अलग अलग प्रोडक्ट है। मतलब मेरे पास 4 मशीन है, एक शॉवर है, तो अभी फिट करना बाकी है। तो अगर अपन बात करें तो अब लोग तो कम हो गए ना, क्योंकि ये 5-6 आईडी हो गई, तो ये सब उसमें काउंट हो रहा है 2,35,000। एक्चुअली देखा जाए तो लोग कम हो गए, लोग कम हो गए। और उनमें से काम करने वाले और कम है, उनमें से अच्छा काम करने वाले बहुत ही कम है। आप समझ रहे हैं? तो अच्छा और सच्चा काम करने वाले लोगों की बहुत जबरदस्त कमी है। तो इस काम में अच्छे और सच्चे तरीके से काम करने वालों का जबरदस्त स्कोप है। यस और नो? ये चीज आप थोड़ा सा रियलाइज करो, और ये माइंडसेट या ये जो सॉफ्टवेयर यहां पे हमारा जो डेवलप, एक्चुअली ईमानदारी से बोला जाए ना, तो इस बिजनेस में जिसे हम बोलते हैं यार सबसे बड़ी बात है पैसा कमाना वगैरह वगैरह, एक्चुअली इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। मतलब क्लोजिंग एक्चुअली किसी व्यक्ति की जब आप करते हो तो वहां ऑन द स्पॉट नहीं करते हो, या आप उसके पहले कर देते हो, यहां हो जाती है पहले नितिन बाबू। और वो जो पहला कदम है ना, फर्स्ट स्टेपिंग करना, वो सबसे टफ है। वो एक बार आपने वो झिझक तोड़ दी ना, बस वो झिझक वाला जो मामला है ना आनंद भैया,
600 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आपको बुलाने का एक ही काम था कि झिझक टूट जा रही है आपकी। और अगर मैं निखिल जी के शब्दों में बोलूं तो एक सिंपल सी चीज, थोड़े से वर्ड बड़े हार्ड है लेकिन मुझे फिर भी अच्छे लगते, पता नहीं क्यों, कि बेशर्मी की पीएचडी और हरामी बने की एमफिल कर लो। प्लीज डोंट माइंड माय वर्ड्स। इसका मतलब मैं कुछ उस गलत दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं, लेकिन थोड़ा माइंडसेट को खोल दो कि साला कहीं भी घुसना है, कहीं भी। क्यों ये मैं क्यों बोल रहा हूं, ये इसके पीछे का क्या वजह है? यार देखो, आपके और हमारे प्रोडक्ट में कुछ गलत है क्या? कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम? बेस्ट प्रोडक्ट है यार। प्लान में कुछ गड़बड़ है क्या? बेस्ट है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है, या हम किसी के पास जाते हैं ना तो कुछ देने जा रहे हैं, देने वाले दृष्टिकोण से, नीलेश बाबू, देने वाले दृष्टिकोण से जाना है, लेने वाले दृष्टिकोण से नहीं जाना है। तू मशीन लेता है तो भैया तेरा फायदा होगा, तेरा बिजनेस बढ़ेगा। मैं तेरे पास एक मशीन लेने नहीं आया हूं। ये माइंडसेट अगर आपका होगा ना तो आपका क्लोजिंग इफेक्टिव होगा। ध्यान रखना, ये माइंडसेट से आपको और मुझे जाना है। मतलब कुछ कुछ दिखा दिखा, कुछ कुछ छुपा छुपा। मैं एक वर्ड बोल रहा हूं आपको, एक पॉइंट बोल रहा हूं, मतलब आप उसको पता है कैसे बताओ? थोड़े से डिटैच होके बात करो, थोड़े डिटैच होके बात करो। शासन इस बात को समझना, डिटैच का मतलब है थोड़े निर्मोही होके बात करो, निर्लिप्त होके बात करो। मैं थोड़ा समझाता हूं आपको, थोड़ा सा बताता हूं। मतलब आपका और हमारा, मैं थोड़े माइंडसेट के ऊपर बात करना चाहता हूं अभी, कि आपका और हमारा माइंडसेट जो है ना हरीश बाबू, व्यक्ति के साथ, तू ले तो बहुत अच्छा है, नहीं ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। बहुत गहरी बात कर रहा हूं मैं, इस गहरी बात को जरा समझ लो आप। आपका और मेरा माइंडसेट पता है कैसा होना चाहिए इस बिजनेस में? तू ले तो बहुत बढ़िया है, नहीं ले तो कोई बात नहीं, तेरा प्रॉब्लम है, मेरा कुछ नहीं है। क्योंकि एक कहावत ध्यान रखना, बिन मांगे मोती मिले, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। आप अगर याचक के दृष्टिकोण से जाओगे ना तो आदमी भीख भी देना पसंद नहीं करता है, दुनिया की इडियत ऐसी है आप। लेकिन आप कुछ देने वाले के दृष्टिकोण से जाओगे ना, यार एक बेस्ट चीज मैं ऑफर कर रहा हूं, तो चांसेस है कि आदमी आपसे लेगा। इस माइंडसेट से अगर आप उतरोगे ना तो फिर क्लोजिंग या जो प्रोसेस है ना, ये आपको गेम लगेगा, खेल लगेगा। और जब खेल लगेगा तो आपको आनंद आएगा, और जब आनंद आएगा ना तो रिजल्ट बाय डिफॉल्ट आएंगे। जैसे सोर्स ऑफ लाइट हो और एक ऑब्जेक्ट हो तो शैडो ऑटोमेटिकली बन जाए। तो शैडो के लिए कुछ करना नहीं पड़ता कि मैं शैडो क्रिएट करूं, क्रिएट थोड़ी करना हो, तो अभाव है, प्रकाश का अभाव है शैडो। ऐसे अगर आपका माइंडसेट अगर देने वाला होगा ना तो ऑटोमेटिकली चीज होगी, आपको लगा ये हो गया, ये तो हो गया, इसका डन कर दिया। वो माइंडसेट की बहुत जरूरत है। और वो माइंडसेट केवल एक प्रोडक्ट देने का नहीं कि मैं उसको सिर्फ एक मशीन दे रहा हूं करके नहीं, मैं उसको एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, सौभाग्य के 2 लड्डू मैं उसके हाथ में देने जा रहा हूं। एक हाथ में देने जा रहा हूं जिंदगी का लड्डू, हेल्थ का लड्डू, एक हाथ में दे जा रहा हूं वेल्थ का लड्डू। कोई छोटी मोटी चीज देने नहीं आया हूं। और 2 पीढ़ी का बिजनेस, 2 पीढ़ी का बिजनेस। अतुल जी, मैंने आपको कहा था इट्स अ 2 जनरेशन बिजनेस। मतलब अगर आपने कैमियन का नेटवर्क खड़ा कर दिया सर, तो पूरा का पूरा बिजनेस हस्तांतरित हो जाएगा आपकी नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, हमारे जो मेंटर हैं सुदेश सर, उनके जो ब्रदर है, 5 साल में उनका नेटवर्क इतना बड़ा हो गया था कि जिस महीने उनकी डेथ हुई उस महीने उनके घर में 1.25 करोड़ का इनकम आया। उस महीने उनके घर में कुछ 1 CR प्लस 1 करोड़ 17 लाख रुपए का इनकम था। ये केवल 5-6 साल की कहानी में इतना हो गया। पीढ़ियां लग जाती जब उस पोजीशन पर लोग पहुंचते हैं। महीने का इनकम, मतलब महीने का। ठीक है, ये ताकत है सर इस चीज में। और आपने क्या दिया? आप क्या दोगे? 3 लाख दोगे, मशीन आ गई। लेकिन कितनी बड़ी चीज मिल गई आपको। अब कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे ठीक है इतना तो कर ले, कम से कम कि तेरी बेसिक मशीन की कॉस्ट निकल जाए। बहुत छोटी मोटी बात है यार।
ये एग्जांपल मत दिया करो किसी को, ये कम दो एग्जांपल, दो ठीक है, लेकिन ज्यादा इसमें मत वो करो। अरे कम से कम पैसे तो निकल जाए, मशीन की कॉस्ट तो बाहर हो जाए, कम से कम इतना काम तो कर ले। कम से कम की सोच में मत ले जाओ लोगों, ज्यादा से ज्यादा की सोच में ले जाओ, क्योंकि कम से कम की सोच में ले जाओगे तो फिर वो उतना सा भी नहीं करेगा। ये क्या छोटी सोच हो गई, 2,18,000 तो निकाल ले बाहर, इतनी छोटी सी चीज के लिए आएंगे यहाँ पे हम लोग। ये तो ऐसे ही हो रहा था, वैसे ही हो रहा था काम। ब्रेड एंड बटर के लिए कैंगर नहीं है, कैंगर इज नॉट फॉर ब्रेड एंड बटर, कैंगर इज फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, समथिंग वेरी बिग। ओके, चलिए तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। ये माइंडसेट आप अपने दिमाग में जब रखोगे और उस माइंडसेट के साथ सामने वाले के, आप जरा याद करिए, जिन लोगों ने भी जो भी क्लोजिंग करते हैं, जो भी सेल होते हैं, उसमें जो माइंडसेट होता है आपका, वो हमेशा एक अलग टाइप का होता है ना। जब होता है कोई व्यक्ति जब कंप्लीट करता है कोई चीज को, ठीक है, तो अभी एक फॉर्मूला जो मैंने शायद कभी किसी जूम में लिया होगा, लेकिन मैं सोच रहा था ये सही टाइम है जब हम उसको लें, कि अलग अलग ऑब्जेक्शंस आते हैं लोगों के, है ना, तो उन ऑब्जेक्शंस को हम कैसे हैंडल करें, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं बात रखना चाहूंगा। तो मैं आप ही लोगों से पूछूंगा कि ऑब्जेक्शंस क्या क्या आते हैं और उनको हम कैसे ओवरकम करें, और या फिर ये भी अपन थोड़ी बात करते हैं कि आपके हेजिटेशन क्या होते हैं, कौन सी चीज रोकती है आपको। जैसे कुछ लोग होंगे जो निकलने में थोड़े से कतराते हैं, अरे यार अभी कैसे जाएंगे नितिन बाबू, तो ये क्या कारण, मतलब उसको कैसे हम एड्रेस करें। बात हमारी दो बातें पूछ रहा हूं, आपकी खुद की झिझक क्या है ये आप थोड़ा सा बताएं, और ऑब्जेक्शंस को कैसे आप मतलब आपको ऑब्जेक्शंस क्या आते हैं जो आप चाहते हो कि ये मैं एड्रेस करूं। प्लीज सर, आप भी बैठेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, अगर संभव हो। पहले तो सर प्राइस, अच्छा, दूसरी बात बाद में देखेंगे, टाइम दोनों ठीक है। प्राइस ठीक है, मतलब थोड़ा उसको इलेबोरेट करो ना, मतलब प्राइस ठीक है, 278 बहुत महंगा लग रहा है, मतलब बहुत महंगा है 278,500 पानी के लिए। ओके, तो आप क्या बोलते हो। यही सीखने के लिए आए सर हमारे, नहीं ठीक है, ठीक है, ओके। रवि ना, रवि भैया, ओके ठीक है। रवि भैया कितनी मशीन हो गई आपकी। मेरा 1A कंप्लीट हो गया, 2A को मशीन लगने वाली है। अरे क्या बात है, बहुत बहुत बधाई, बहुत सही तरीका है आप। ओके, एक सबसे पहली चीज तो जो है ना नितिन भैया, झिझक वाला जो मामला है, कितने लोगों को झिझक होती है। किसी का तो भी फोन बज रहा है, आईफोन बज रहा है, अच्छा तो झिझक क्या होती है, मतलब मैं ना इस सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव करना चाहता हूँ सर। मुझे और मेरे पास कितना टाइम है ये बता देना थोड़ा सा, ठीक है। अभी तो अपन रात अपनी है, दिन अपना को दिन। हाँ एक बात प्लीज। एक डॉक्टर को हमने प्लान दिखाया था जी, डेमो भी एक नंबर हुआ। वो डेमो देखने के बाद वो बोले ये नई चीज है, बहुत अच्छी है, मतलब 3 डिवाइस लूंगा जी, और बाद में फॉलो लेते हैं हम, तो वो क्या बोलते हैं आपने ली ना तो अच्छी है, आप मार्केटिंग ज्यादा करते हैं इसमें। दीदी क्या बोली, आप उनको पानी दो, लेकिन मुझे पानी देने में जरा झिझक हुई, उनको देरी नहीं हो रही उनको। नहीं, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। पूजा मैडम ना, स्वाति जी हमें बताएं कि मतलब डॉक्टर को आपने डेमो दिया, डेमो बढ़ गया, फिर डॉक्टर ने बोला क्या आपको। डॉक्टर ने बोला डेमो तो अच्छा है, देखने के बाद उनको 1 नंबर लगा, वो बोले 3 डिवाइस लेंगे। जी, फिर क्या बोला आपने। हमने ठीक बोला कि टाइम दो मुझे जरा, फिर उन्हें डॉक्यूमेंट्स वगैरह पीडीएफ सेंड किया दीदी ने, और टेस्टिमोनियल भी दिखाए डॉक्टर से, तो अच्छा बोले। लेकिन 2-3 दिन बाद मैं गई तो वो क्या बोले कि एमएलए में मतलब वो मार्केटिंग ज्यादा करते हैं। जी, इस कारण थोड़े से लोग पीछे हट गए। लेकिन दीदी क्या बोले, आप पानी प्रोवाइड करो उन्हें, लेकिन मैं वो नहीं प्रोवाइड कर सकती। दीदी मतलब कौन। राधिका जी बोले कि उनको पानी दो। हाँ, मुझे और आपको देने में हेजिटेशन हो रहा है। ओके,
बैठिए, बहुत बढ़िया। आपने सवाल किया और इनको इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। मैंने डेमो चालू किया। तो पहली चीज तो आज कम से कम अब एक हमारा देखो, एक हमारा उद्देश्य है, निखिल जी अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे सही कर देना, कि यहाँ पे बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति कम से कम इतना तो सक्षम हो जाए कि वो सही साठ तरीके से डेमो लेना उतर जाए। क्या बोलते हैं सर? ये वन ऑफ द एंड तो है ना हमारी कॉन्फ्रेंस का, वन ऑफ द एंड है ना? ठीक है, वो मतलब 50 करोड़ तक जाए, क्योंकि निखिल जी ने बहुत बड़े एम रखे हुए हैं। तो क्योंकि ही इज अ बिग कॉलोनाइजर, तो सोच ही बड़ी है उसकी, तो बड़े एम। लेकिन एक ये एम तो है ना कि यार हम डेमो लेने की पोजीशन में आ जाए। अतुल जी भी यहाँ बैठे बिल्कुल फ्रेश, अभी तो मशीन लेना है तो, लेकिन अतुल जी भी डेमो ले लें, ठीक है? तो आपने डेमो लिया, इसके लिए वास्तव में मैडम ग्रेट। ये बाकी सब भाई बंधुओं को सीखने की बात है ना? कोई मोहरत भी निकालना है आनंद भैया, कि एक दिन आएगा जब मैं जरूर लूंगा, एक दिन आएगा मैं डेमो जरूर करूंगा। नहीं है, हमको लेना गुड। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फटाफट आपने राधिका जी के साथ एसोसिएट करके शुरू कर दिया। देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, डॉक्टर साहब ने जो बात बोली है, अब जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं उसके ऊपर अपन बात करते हैं, लेकिन एक छोटा सा फॉर्मूला जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं पहले थोड़ी सी बात करूंगा। इस फॉर्मूले को कहीं ना कहीं रख लो आप। सेट नहीं दिख रहा? ओ क्या बात कर रहे हैं? अच्छा रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? तो कैसे करें? ऐसे ऐसे कर दो, इधर वालों को नहीं दिखेगा। दिख रहा है सब? एक्चुअली लाइट थोड़ी ज्यादा हो रही है अभी। आप सबको दिख रहा है? लाइट की वजह से दिख रहा है, क्या करा जाए? बड़े में लिखो, बड़ा कर दो थोड़ा। चलो अब दिख रहा है, चलो ओके। तो नहीं, इस लाइट को बंद करो, पहले से ही था, बस बस ठीक है, बाद में अपन चालू कर देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, एकदम अंदर 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 जैसे लग रहा है, अभी निकल रहा है। SATMAC सेटमैक है ना? पता है जयश्री मैडम आपको ये फॉर्मूला पता है क्या? अरे कुछ बोलो, हाँ ना? नहीं, सेटमैक इसके बारे में पता है क्या कुछ? हाँ या ना? ना, ठीक है, पता है ना? क्या है सेटमैक? इसके बारे में क्या है? इसके बारे में तो नहीं पता ना? ये एक माइंडसेट का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। सेटमैक जो एक मानसिक अवस्था हमारी क्रिएट करने का काम करता है। इस मानसिक अवस्था के साथ आप और मैं जब सामने वाले के साथ बैठते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। ये बिल्कुल एक समझ लो कि गुरु मंत्र टाइप हो जाएगा या ब्रह्म कोई सूत्र हो जाएगा, इसको कुछ भी नाम दे दो आप, लेकिन बहुत ही बढ़िया रामबाण टाइप का है। ठीक है, बहुत सारे रामबाण हैं कैंजर में, उनमें से एक रामबाण ये भी है। ठीक है, और बड़े आदर और सम्मान के साथ मैं कहना चाहूंगा कि ये फॉर्मूला जो है बिल्कुल कतई मेरा नहीं है, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छे से समझना है। ये हमारे महान मैनेजमेंट गुरु शिव खेरा साहब की देन है। जीत आपकी जो उन्होंने किताब लिखी है, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स उनमें से है, और ये मेरे भी एक गुरु से मैंने सीखा है। ठीक है, SATMAC। इस मानसिकता के साथ आप बैठे, कोई भी सवाल करे, डॉक्टर बोले कि अच्छा MLM है, जैसे इस तरह की बात है, तो अपन ऑब्जेक्शंस लेते हैं थोड़ा बाद में, लेकिन उसके पहले ये मानसिकता क्रिएट करने वाला फॉर्मूला है, इसको थोड़ा समझे। कोई भी सवाल आए, आपका प्रोस्पेक्ट कोई भी सवाल करे जब आप उसके साथ प्रेजेंटेशन के लिए बैठे, ठीक है, तो S का मतलब क्या है? S का मतलब है बहुत ही प्यारी सी स्माइल। स्माइल, सबसे पहले काम आपको क्या करना है, मतलब बड़ा जोर देके इस पे दिया जाना, ऐसे औपचारिकता में नहीं मुस्कुराना है कि हाँ ठीक है, जैसे नेता लोग बड़ी विनम्रता दिखाते हैं, मैं तो आपके चरणों की धूल। ठीक है, अब अगर आपने उसका जवाब दे दिया हाँ आपको तो हो, तो क्या वो मानेगा ऐसी बात?
तो वो विनम्रता, और ये भी विनम्रता है, वो विनम्रता नहीं है एक्चुअली। तो बड़े एफर्ट, मतलब क्या बोलते हैं, बड़ा ध्यान से आपको स्माइल करना, मतलब बड़ा मन लगा के स्माइल करो आप। डॉक्टर ने कहा नहीं, स्माइल सबसे पहले, उसके बाद एक क्या है, नहीं अप्रिशिएट बोला था, सॉरी, बिल्कुल सही, सोमो इसलिए ताली हो जाए, अप्रिशिएट, परफेक्ट। स्माइल के बाद अप्रिशिएट या एग्री या अप्रिशिएट, दोनों एक ही है। अप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब क्या है, उससे आप सहमति कर लो, उससे आप सहमति कर लो। अपन उस एग्जांपल को लेंगे बाद में, पहले इसके एक एक लेटर्स को अपन पकड़ लेते हैं। स्माइल, फिर अप्रिशिएट या उसके साथ एग्री कर लो, देन टर्न, यहां से होती है स्टोरी डिफरेंट। टर्न, देन एड मोर वैल्यूज। इस एक्सरसाइज को अपन अभी करेंगे, ये तो मैं लिख रहा हूं, फिर अपन इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा करेंगे। बिफोर आई इनवाइट द वेरी बिग बॉस ऑफ आवर फैमिली, निखिल सर। देन ए, एक्शन, एक्शन एंड क्लोज, क्लोज द डील, क्लोज द डील। यस, ये एक बहुत बड़ा गुरु मंत्र है जो अपने को मिल रहा है। सेटबैक वाला थॉट प्रोसेस हमको रखना है सर, कहीं भी जाए और इसकी जितनी घिसाई करोगे ना, जितनी घिसाई करोगे इस चंदन की, उतना महकेगा, उतना आनंद आएगा और उतनी आपकी मास्टरी बढ़ती जाएगी नितिन बाबू। लेकिन शर्त यह है कि इसकी घिसाई करना पड़ेगी। आपने सीख लिया क्लास में, उसको अप्लाई नहीं कराना तो इट इज जस्ट अ वेस्ट। ये वैसे ही हो गया कि तीर तो बढ़िया है, तीरंदाज भी आप हो, बहुत ही बढ़िया आपने प्रैक्टिस कर ली है, लेकिन तीर नहीं चलाया तो ना तो तीर चलेगा ना निशाने पे लगेगा, तीर चलाए नहीं, उठाए नहीं आप गुप्ता जी। तो स्माइल, एग्री, टर्न, मोर वैल्यूज, एक्शन, क्लोज। अब अपन कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, फिर ये अपन अप्लाई करेंगे। तो जैसे मैडम ने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। पहली बात तो मैं आपको एक करेक्शन करना चाहूंगा। अब सोनी जी जब अपने को प्री क्लोजिंग कर देते हैं, सोनी जी की आपने जूम अगर सुनी होगी तो वहां पे जब वो प्री क्लोजिंग की बात करते हैं तो डेमो के साथ ही मैडम क्लोजिंग ना डेमो के शुरुआत में होनी चाहिए, स्टार्टिंग ही क्लोजिंग से करो। मैं तो कहता हूं शुरुआत ही क्लोजिंग से करो। ये लोग अल्लोवादी क्या बात कर रहा हूं, हाँ जी, 278,500 स्टार्टिंग ही वहीं से करो आप, ठीक है। और उसपे वो सोनी जी अपनी बात रखेंगे, लेकिन ठीक है, आपका हो गया, आपने डेमो ले लिया। अब उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि नहीं है तो एमएलए में आप स्माइल करिए। क्या करना है आपको, सबसे पहले काम क्या करना है, स्माइल जी, स्माइल ही कर रहा हूं, स्माइल करना है। उसके बाद आप एग्री करो, उस डॉक्टर के साथ एग्री करो कि डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक है, बहुत आपका कहना बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग कैंगन के मामले में इस तरह का ऑब्जेक्शन करते हैं या इस तरह से उसके लिए डिस्टेंस बनाते हैं। एप्रिशिएट करो, क्यों ऐसा क्यों बोला गया, क्यों एग्री करो। जब आप किसी के साथ एग्री करते हो ना भाई, तो आप उससे कनेक्ट कर रहे हो। मैं एक्चुअली अगर आपको बताऊं ना, तो जो क्लोजिंग एनगेजमेंट प्रोसेस है ना, ये एक आर्ट है और साइंस भी है और आर्ट भी है। इसको जितना प्यार से करोगे ना, उतना आनंद भी आएगा और उतने रिजल्ट्स भी आएंगे। तो तसल्ली से करो आप, उसको हाय बाप मत करके मत करो। हाय बाप बस फटाफट तो चेक दे दे, और जितनी हाय बाप करोगे उतना लेट होगा, ध्यान रखना। एक कहावत है, एक वेदों का एक मंत्र है, तेन त्यक्तेन भुजिन्धा
इसका मतलब उनका उसका अर्थ ये है कि जिसने त्यागा उसी ने भोगा। ये क्या बात हो गई? बोले जो त्यागता है ना असली में वही भोगता है, जो भोगने जाता है वो एक्चुअली नहीं भोग पाता। कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में मैं बात कर रहा हूं, तो आप उसको डिटैच, मैंने आपको बोला था आपको हमेशा डेमो में डिटैच्ड मेंटालिटी से लेना है कि ठीक है तू ले तो बहुत अच्छा, नहीं ले तो कोई बात नहीं, मेरा क्या जाएगा। ये थॉट प्रोसेस रखो आप। तू ले तो बहुत बढ़िया, नहीं ले तो कोई बात नहीं, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तेरा जाएगा। उसको ये रियलाइज करवाना कि तेरा बहुत बड़ा नुकसान क्या नहीं होगा, क्या 100% होगा यार। वो अपनी जिंदगी की 84% पे लात मार रहा है। गुप्ता जी क्या ऐसा बोलते हो आप किसी को? तो अपनी अगर कैंगनी ले तो अपनी जिंदगी के 84% हिस्से पे लात मार रहा है। क्यों 84% हिस्सा? 72 पानी और 12 भोजन। अरे 72% पानी है ना हमारे अंदर, वो 12% भोजन है। अगर तू कैंगन नहीं ले रहा है तो तेरी 84% बॉडी पार्ट पे लात मार रहा है। तो व्हाट आर यू डूइंग? हाँ बोलिए हरीश। सर मैंने भी एक वर्ड मेरे डेमो में डाला है जी। जब कोई ऐसा मना करता है तो मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि मैं बोलता हूँ ये पर्सनल लॉस कहती है, यानी ये व्यक्ति अपना खुद का पर्सनल लॉस, हमारा लॉस नहीं कर रहा है। और वहाँ पे मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि ये इसके लिए नुकसानदायक है, इसलिए रिस्क है कि मैं इसको नहीं लेना चाहता हूँ। पर्सनल लॉस है, पर्सनल लॉस है, बिल्कुल गुड। ये थॉट प्रोसेस है। तो एग्री करना उसको, आप उससे एग्री करिए, ठीक है डॉक्टर साहब बिल्कुल सही है, आपकी बात सही है, एमएलएम की वजह से ये इशू आता है, लेकिन अब हमको टर्न करना है, उस पूरे टॉपिक को टर्न करना है एंड वैल्यूज ऐड करके फिर देना। मतलब तीर डॉक्टर साहब ने फेंका, तीर ले लिया और फिर, लेकिन अब जो अपन तीर तानेंगे ना उसमें आप अपने को मोर वैल्यूज टर्न करा अपन ने, अब वैल्यूज इसमें ऐड करनी है। अब वैल्यूज क्या ऐड करनी है? उन्होंने कहा एमएलएम। बहुत सारे इसके जवाब हो सकते हैं। एक जवाब ये हो सकता है डॉक्टर साहब बिल्कुल मैं मना नहीं करती एमएलएम है, लेकिन सर ये एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके जरिए ये चीज आप तक पहुंची है। उसने वर्ड बोला एमएलएम, हम क्या बोल रहे हैं सर? इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसके जरिए ये बात आप तक पहुंची है। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट सर, इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि एक कॉमन समाज में, ध्यान देना नितिन भैया, कॉमन समाज में जो एमएलएम की धारणा है ना उसको बदलने कौन आएगा? उपभोक्ता मंत्रालय का मंत्री थोड़ी आएगा छतरपुर में कि यार ये तो चेन सिस्टम नहीं है तो हमने इसको प्रोटेक्ट कर रखा है। इसको कौन बताएगा? आनंद अग्रवाल या मिल इंडिया सोमिल। उपभोक्ता मंत्रालय का कोई आएगा क्या व्यक्ति जो बताएगा अरे तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, पूरा तो बाकायदा फॉर्मुलेटेड है। लेकिन अभी भी शहरों में, छोटे शहरों में भी अपन बात करें, है ना, ये धारणा बनी हुई है लोगों की, अरे वो तो चेन सिस्टम है और तो कोई सब जोड़ा गाड़ी वाली बात, उसको क्लियर करो ना। जब मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स आप बोलोगे तो आदमी को लगेगा तू मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से भी बड़े वाला है क्या? बात समझ में आ रही है आपको? तो सर इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जिसके जरिए ये चीज आप तक मिली है। इसीलिए ये मैंने क्या करा बोल के वैल्यू ऐड करिए उसमें, देन एक्शन, फिर आ जाओ अपनी वाली पे। सर इसके लिए 278,500 का एक चेक लगेगा सर, एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक कैंसिल चेक। सीधे मुद्दे पे आ जाओ, सीधे पॉइंट पर। पर्पस कितना बड़ा मिलने वाला और कितना बड़ा विजन है और कितने खोके और कितने करोड़ कमाने वाले हो, उस पर निखिल जी बहुत बड़ा मैटर लेके आपके सामने आने वाले, बहुत बड़ी तोप लेके। उस पर अभी मैं नहीं जा रहा, लेकिन एक छोटे से मुद्दे को तो क्लियर कर लिया अपन कि एक 278,500 आपको अमाउंट लगेगा, सीधे ही आ जाओ, ठीक है। अगर वो एग्री होते हैं तो क्लोज द डील, चेक साइन करवाओ, चेक का पेमेंट ले लो। वेरी गुड सर, वेडनेसडे को हमारी जूम मीटिंग होती है, संडे को होती है, आप आइए और आप हमारे साथ इस सब्जेक्ट को देखिए कितना बड़ा है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, लक्ष्मी जी और कुबेर के अलावा कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई मंत्री हो, संतरी हो, पैसा किसी को बुरा नहीं लगता है। लगता है क्या? और अगर बड़ा पैसा मिलता है तो लगेगा क्या बुरा? इसलिए ये मत बोलना कि ये तो बहुत बड़ा आदमी, ये क्या करेगा,
ये तो 100 करोड़ की पार्टी, ये क्या करेगा। ये बिल्कुल भूल में मत रहना, हम इस भूल में बहुत रहते हैं गुप्ता जी, ये तो बहुत धन वाला है, ये क्या करेगा। सुदेश सर ने शिल्पा शेट्टी को जब मशीन दिया था तो सोचा नहीं था कि ये भी रेफरल करेगी, उसने कहा मैं रेफर कर सकती हूँ, बोले हाँ, उन्होंने रेफरल दिए, उन्होंने मशीन दे दी, उनकी मशीन फ्री हो गई। मतलब शिल्पा शेट्टी भी जब रेफर कर सकती है तो छतरपुर का कोई भी व्यक्ति कर सकता है कि नहीं कर सकता। 700 करोड़ की नेटवर्थ है शिल्पा शेट्टी की, तो 700 करोड़ वाला तो नहीं है कोई छतरपुर में ना, मतलब हम सबको बिजनेस बता सकते हैं कि नहीं। ये थॉट प्रोसेस आज लेके जाना है भैया सब। मतलब इस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर कोई किसी को प्लान नहीं बताता ना तो ही इज डूइंग अ सिन, वो एक पाप कर रहा है। पाप पता है क्या कर रहा है, वो अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है किसी को, जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं मिलेगी। देखो एक बात बताओ, अगर मैं यूजर हूं, मैंने सिर्फ यूज करा, मैं ज्यादा लोगों की हेल्प में बदलाव लाऊंगा या जो अपॉर्चुनिटी लेके बड़े ज्यादा लोगों को पहुंचाएगा, कौन लाएगा ज्यादा बदलाव। अपॉर्चुनिटी लेके जो काम करेगा। 600 किलोमीटर दूर से केवल प्रोडक्ट के लिए थोड़ी आया आनंद भैया या सुधीर मिश्रा साहब 800 किलोमीटर दूर से केवल प्रोडक्ट के लिए थोड़ी आए, तो समझ गए कि कितना बढ़िया प्रोडक्ट है, हम कितना बड़ा काम कर सकते हैं, उसके लिए आए ना। तो यहां पे क्लोज द डील पटाख से कर दे, कम शब्दों में करें। जब डील क्लोज हो रही हो, सामने वाला चेक निकाल रहा हो ना, तो ध्यान रखना उस टाइम पे बातें कुछ नहीं करनी ज्यादा। हम वहां पर बहुत बोलते हैं, वहां पर वर्ड्स कम, एक्शन ज्यादा। एक्शन मतलब वो चेक निकाल रहा है, वो साइन कर रहा है, वहां पे बिल्कुल मौन कर लो, आप मौन धारण कर लो, बिल्कुल चुप हो जाओ, मुंह पे पट्टी। क्योंकि आपने कुछ भी पॉइंट बोला, उसमें से कोई ऑब्जेक्शन निकल आएगा और वो आपकी छाती पे डट जाएगा, चांसेस है। ऐसा हो गया था सर हमारे साथ, चेक निकाल लिया उसने जी, कुछ बातें करी तो ठीक है देखते हैं, चेक वापस दिया नहीं आता। ये बात ध्यान रखिए, ये बड़ी नजाकत वाला पल है जब सामने वाला पेमेंट देता है। कोई बहुत बड़ा, एक बात ध्यान रखना, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा है अभी एक मशीन देके, ये भी मत समझना कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं डॉक्टर को लाके, ये भी ध्यान रखना साथ में। बड़ा काम तब होगा, देखिए दो वर्ड ध्यान रखिए, एक कहलाता है, हाँ एक मिनट नवीन भैया मैं आपको देता हूं मौका। एक वर्ड है सेल, एक वर्ड है रिक्रूटमेंट। सेल मतलब एक प्रोडक्ट गया, रिक्रूटमेंट मतलब एक बंदा तैयार हुआ, फर्क है। बड़ा काम पता है कब होगा, जब एक बंदा तैयार होगा। उसके लिए बहुत बड़ा मटेरियल निखिल जी अभी देने वाले हैं, हम सब मैं भी बड़ा ईगर हूं सुनने के लिए। बंद कर दो, बिल्कुल गला घोट दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्लोज द डील। ठीक है मैडम, क्लियर हुआ। अभी क्या क्वेश्चन कर सकता है सामने वाला। अब यहां पे बोला सर पेमेंट, अब यहां क्या बोले, आपने पेमेंट का बोला क्या मैडम, कुछ नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, झिझक, हेजिटेशन, किस बात का हेजिटेशन, अरे बोलिए। एक बात ध्यान रखिए, मैं निखिल जी सोनी साहब यहाँ पे जो भी स्पीकर आएंगे, जो भी अपनी बात रखेंगे, कोई कितनी भी एड़ी छोटी का जोर लगा दे, जब तक स्वाति मैडम डिसाइड नहीं करेंगे ना बोलने का, दुनिया की कोई ताकत उनसे नहीं बुलवा सकती। ब्रह्मा जी भी साक्षात ऊपर के नीचे उतर के आ जाए, बुलवा नहीं सकते आपसे। यू हैव टू डिसाइड मैडम, आपको ये बोलना है। पता है कैंगन में हमें कंडक्टर वाला रोल अदा करना है। कंडक्टर आता है, पैसे मांगता है, बस में आके पैसे मांगता है, भैया पैसे, हम कोई बंदा नहीं जाता कंडक्टर पर, ऐसा तो यहाँ तो मैंने देखा नहीं। हमको वो कंडक्टर का रोल निभाना है, वी हैव टू। और एक बात ध्यान रखिए, जितने भी एनर्जी के लीडर्स हैं ना, कोई भी हो, एनीबॉडी, उन सबने ये रोल करा है, ये सब काम किया है, कुछ भी शर्म नहीं होनी चाहिए। और दुनिया में कोई भी कुछ ना कुछ तो बेच रहा है, या तो कोई गुड्स दे रहा है या कोई सर्विस दे रहा है। हम दोनों चीजें दे रहे हैं उसको, गुड भी दे रहे हैं उसको, सर्विस भी दे रहे हैं। फिर किस बात की शर्म, आपको बोलना है। क्या बोलेंगे मैडम आप, सर ऐसा करता वाला 278,500 से तुमचा चेक हवा है, बोला होता नहीं मॅडम, तो साइन करून द्या तुम्ही, कुठच्या बँकेचा देताय तुम्ही, विचारा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन करो आप। पॉइंट, चलिए एक ही ऑब्जेक्शन हुआ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे। चलिए निखिल जाए, नवीन भाई बैठ चेक भी श्योरिटी नहीं है सर, मेरे को 3 बार चेक किया और दूसरे तीसरे दिन फोन आ गया चेक लगाना मत, ठीक है, थोड़ा नाराज हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, 3 जगह से ठीक है, ठीक है। सवाल ये भी करना मैडम हाँ जी, हाँ इनका कंप्लीट नहीं हुआ है आप लोग बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के
मार्केटिंग है, हाँ कि ना सर ये एक एजुकेटिव प्रोडक्ट है। इसका सीधा सीधा जवाब देता हूँ आपको। क्या जवाब है? अगर कोई बोलेगा अरे ये तो आप एमएलए कर रहे हो, देखिए उनका पॉइंट गलत नहीं है। किसी को ना एकदम गलत और शंका की निगाह से मत देखो। क्यों सोच बनी उनकी, उस पर काम करो आप। और उनकी सोच इसलिए बनी क्योंकि मार्केटिंग में लोग एक्स्ट्रा बात करके, ज्यादा बोल के चीज को पुश करके बेचता है। ये एक बेसिक फिलॉसफी है, ठीक है ना? हाँ या ना? और ये नॉर्मली मार्केटिंग वाले करते हैं, गलत नहीं बोल रहे कि ना सर। मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलना चाहती हूँ डॉक्टर साहब, जो भी आप उनको बोलना चाहते हैं। अच्छा, एक यहाँ पे भी मैं एक छोटा सा पॉइंट है जो मैं हर बार बोलता हूँ, किसी के साथ भी जब कोई भी बात करो ना, कोशिश करिए सर थोड़ा कम बोले, नाम थोड़ा ज्यादा बोले। क्योंकि जब आप बहुत सर करते हो ना, तो आप एक सेल्समैन की फ्रेम में आ जाते हो। ध्यान रखना, इनर्जिक में हमें सेल्समैन फ्रेम में नहीं आना है। सामने वाले की हाइट भी बढ़ जाती है सर ज्यादा। हाँ बिल्कुल सही बात। हमने अकारण उसको बहुत बड़ा कर दिया और अकारण अपने आप को बहुत छोटा कर दिया। एक थॉट प्रोसेस है ये बहुत छोटी छोटी बारीक बातें, लेकिन ये माइंडसेट ही तो आपको मुझे खिलाड़ी बनाएंगे ना। आ जाना, इसी के लिए तो आया हम। तो सर नहीं, ठीक है, मैं ये नहीं कहता सर बोलना ही नहीं है, आप बोल सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि हमको ना, नितिन मेरे सामने बैठे हैं ऐसे प्रोस्पेक्ट, मैं नितिन जी बोलूंगा, नितिन जी। अगर ये डॉक्टर है तो डॉक्टर साहब, डॉक्टर नितिन भी बोल सकते हैं। क्योंकि किसी भी दुनिया का एक सिंपल यूनिवर्सल रूल है, हर व्यक्ति को अपना नाम सबसे प्यारा है। एक ग्रुप फोटो फैमिली का दिखाएंगे, आप सबसे पहले क्या देखोगे? स्वाति कुठे है, हुई है, हाँ है ना? इट्स बट नेचुरल ना। आईज, दुनिया स्टार्ट ही होती है आईज से, फिर सारा वर्ल्ड आता है, ठीक है? तो ये एक पॉइंट हो गया। अभी जिसे बोला मार्केटिंग है, तो क्या ना सर ये यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं उनको, क्या नाम है उनका? डॉक्टर, थोड़ा कठिन नाम हो गया डॉक्टर साहब, ठीक है हम बोलेंगे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जैसे बोले मार्केटिंग के, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और यहाँ पे एक डायलॉग देने का मैं डायलॉग देता हूँ। डॉक्टर साहब, हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहां हमारी फिलॉसफी है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर। हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहां हमारा प्रिंसिपल है अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, या बोले ओवर डिलीवरी, ठीक है? इसका मतलब है कि हम कम बता रहे हैं, एक्चुअली आपको ज्यादा मिल रहा है, एक मिलेगा। और दूसरा, ये एक एजुकेटिव प्रोडक्ट है, किसी दुकान पे नहीं रख सकता कोई, क्योंकि कोई दुकानदार इतना किसी को समझा नहीं पाएगा, एक बार। और दूसरी बात, ये वेलनेस प्रोडक्ट है। एक पुरानी कहावत है, एक कहावत यहां पर और बोल सकते हैं कि पीपल बाय ट्रीटमेंट, लोग उपचार खरीदते हैं। पीपल बाय ट्रीटमेंट, लोग उपचार खरीदते हैं। वेयरएज, जबकि दे नीड काउंसलिंग फॉर प्रिवेंशन, जबकि प्रिवेंशन उन्हें समझाना पड़ता है। ये बहुत दमदार स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा अपन चालू देसी भाषा में कन्वर्ट करते हैं कि लोग उपचार खरीदते हैं, प्रिवेंटिव उन्हें बारंबार समझाना पड़ता है, या रोकथाम उन्हें बारंबार, ज्यादा अच्छा सरल सीधा शब्द है, रोकथाम उन्हें समझाना पड़ता है। अभी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी तो अभी आई नहीं है, क्योंकि डॉक्टर भी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। स्टार्टिंग में बंदा प्रोडक्ट पे ही रहता है फोकस। अब एग्जांपल देके उनको समझाओ ना, कैसे समझा सकते हैं? डॉक्टर साहब, आधी रात को 2:30 बजे रात को अगर किसी को लेफ्ट साइड में तेज दर्द हो, तो क्या आदमी बोलेगा कि अरे वो तो सीएचएल वालों का मार्केटिंग का काम है यार, कि पेशेंट्स को बढ़ाना, वहां क्यों जाना? ऐसा कोई बोलेगा क्या? तो बॉम्बे हॉस्पिटल वालों को तो मार्केटिंग है कि वो तो पेशेंट्स के लिए जाते हैं, थोड़े थोड़े दर्द को भी यही सहन करता हूं, ऐसा कोई करेगा क्या? नहीं, सारे काम एक तरफ रखेगा और डॉक्टर शरणम गच्छामि करेगा ना आदमी। लेकिन तकलीफ ना आए इसके लिए आदमी को, तो ये इंसान की फितरत है कि उसे रिमाइंड करना पड़ता है। इसीलिए ये एजुकेटिव
प्लान रखा गया है जिसके तहत डॉक्टर साहब मैं आपसे बात कर रही हूं। Am I right or wrong? ये दो बातें आपको सबल करेंगी, ताकतवर बनाएंगी, आप किसी भी बंदे के साथ बैठ सकते हो। आया ना? क्या 2:30 बजे रात में आदमी बोलेगा कि ये कोई मुहूर्त हुआ क्या जाने का? इतना बुरा लगेगा डॉक्टर को जब मैं उसकी घंटी बजाऊंगी, इतना बुरा लगेगा उस हॉस्पिटल वाले को जब रात को 2:30 बजे वो बोलेगा ये कोई समय आने का। अभी मैं थोड़ी ना आउट बॉक्स बात कर रहा हूं, आउट बॉक्स बात यहां पर आपको करनी है, उसको थोड़ा डिस्टर्ब करना है। देखिए आपका और मेरा काम पता है क्या है इस बिजनेस में? सामने वाले को सकारात्मक रूप से बेचैन करना, सकारात्मक रूप से बेचैन करना। बेचैन तो करना है लेकिन सकारात्मक रूप से। नकारात्मक रूप से बेचैन में वो टूट जाएगा, सकारात्मक रूप से बेचैन में उसके अंदर तूफान क्रिएट होगा। तूफान क्रिएट करना काम है हमारा। यस और नो नितिन बाबू? यस सर। अब ये जब बात हम करते हैं ना स्वाति मैडम, तो सामने वाले के अवचेतन मन में हम प्रवेश करते हैं, और जब हम सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में बैठते हैं ना, तो वहां ट्यूनिंग बनता है हमारा। अश्विन भैया, वहां वो बंदा हमारे साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन ये क्लियर हुआ? यहां पे बात कर सकते हैं। फिर ये लूप घूमता रहेगा, यहाँ पे फिर कोई क्वेश्चन आएगा, आप यहाँ पे खत्म करोगे, क्लोज द डील, फिर यहाँ क्वेश्चन करेगा वो, अरे ये तो मार्केटिंग है, फिर स्माइल करो, फिर अप्रिशिएट करो, लगता है ऐसा, फिर यहाँ पर टर्न अराउंड करो, फिर ये करो, ये लूप घूमता रहेगा। दिस लूप विल कीप ऑन मूविंग। तो आपको हर चीज, अब आप इसको अप्लाई करो। ठीक है, चलिए एक गेम खेलते हैं हम लोग अभी। इस चलिए आप बताइए ऑब्जेक्शन संजय भैया। एक का डेमो वो देखता है जी, बोलता महंगी है, और फिर पूरा परिवार देखता है, बोला हाँ बताते हैं, तो सही जल्दी उसका फोन करो तो व्हाट्सएप करो तो कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। उसी के ऊपर तो काम करना है सर। और फाइनेंशियल है आपको जी जी, महंगी है ना? ठीक है, ओके, बहुत महंगी पे आप क्या करते हो पता है संजय भैया, बुरा मत मानना, लेकिन शुरुआत संजय से बोल रहा हूँ आपको ना सर, स्टार्टिंग ही मतलब एक बहुत बढ़िया बात बोली। सुदेश सर की ट्रेनिंग में हम लोग गए थे, तो सर लगा यार कितना सीखने का है, सीखने का तो भंडार है। वो बोले पता है क्लोजिंग बोले क्लोजिंग के टाइम में नहीं होती है, क्लोजिंग बोले इन्विटेशन के टाइम में ही हो जाती है। कितनी गजब बात बोली यार बंदे ने। क्लोजिंग कब होती है? जब आप इनवाइट करते हो। हाउ यू आर इनवाइटिंग, आप इनवाइट क्या कर रहे हो सामने वाले? यार मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पे काम कर रहा हूं जो तेरी जिंदगी की 84% को बेहतर करेगा, और उसके साथ लक्ष्मी का भंडार भी खुलने वाला है। हो गई बात बड़ी। अब इस थॉट प्रोसेस से आप बैठो सामने वाले के साथ, ठीक है? एक बात। दूसरी बात, जो महंगी सस्ती वाली बात है ना, यहां पर मैं एक ही बात बोलूंगा, वैल्यूज दो चीजें होती है, एक होती है कॉस्ट, एक होती है वैल्यू। नितिन बाबू ये वर्ड दोनों रट लो। कौन से दो वर्ड है? कॉस्ट एंड वैल्यू। कौन से दो वर्ड है कोशी? जैसे भी पूछूं ना मैं, एक है कॉस्ट और एक है वैल्यू। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मशीन? 2,77,000, 2,78,500। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मशीन? को ठीक करने वाली चीज और कुबेर का भंडार खोलने वाली चीज। आया ना यार? कुबेर का भंडार खुलेगा कि नहीं खुलेगा अभी मेरे को कौन बता रहा था? जी कोई बता रहा था। अभी 5A में 3 मशीनें, 6A में 3 मशीनें चली गई K8, तो कितना आ गया? 96, 96, ये तो छोटा सा फिगर है। 96। कुछ भी बड़ा क्या बोलेंगे, डिस्प्रपोर्शनेट टाइप की इनकम आती है यहाँ पे। डिस्प्रपोर्शनेट मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते आप। बोले कहां चिल्ला में पड़ा हुआ था मैं, एक इतना बड़ा काम हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ तो मेरे करने से हो रहा है, मेरी टीम करेगी। तो अगर मेरे करने से इतना हो रहा है तो मेरी टीम करेगी। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? कॉन्फ्रेंस का महत्व क्या है और ट्रेनिंग में लाने का महत्व क्या है, ठीक है? तो आपको वैल्यू संजय भैया पे फोकस करना है।
मतलब थोड़ा डेमो में करेक्शन चाहिए, जो आई थिंक सोनी जी टॉपिक लेने वाले हैं, करेक्ट डेमो एंड ऑल ना, वो उनके टॉपिक में है, वो क्लियर होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे अभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बात बता दूं, आप वैल्यू पे फोकस करिए। देखिए सर, लगने के लिए सामने वाले को भिंडी भी महंगी लग सकती है और लगने के लिए रोल्स रॉयस भी सस्ती लग सकती है। पॉइंट समझना मेरा। तो आप उसको वैल्यू क्या दे रहे हो? आप उसको दो चीजें दे रहे हो ना। आप पानी पे बात कर रहे हो क्या? अब अगर आप पानी पे बात कर रहे हो तो आप वैल्यू नहीं दे रहे हो। आपके डेमो में करेक्शन की आवश्यकता है सर। आप कभी भी पानी के ऊपर, ठीक है पानी की बात कर रहे हो, लेकिन आप एक बात बोलिए, जो मैं बोलता हूं, जब प्रोडक्ट की बात करते हैं, सर ये पैसा ना आप पानी पे नहीं लगा रहे हो, क्योंकि पानी तो आप पी रहे थे, प्यास तो मिट रही थी और जिंदगी तो चल रही थी। ये तीन बातें आप बोल दो बड़े संगीतमय तरीके से। सर पानी तो आप पी रहे थे, प्यास तो मिट रही थी और जिंदगी तो चल रही थी। ये पैसा आप लगा रहे हो आपकी किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, बोन्स, ब्लड, स्किन, आईज, पेनक्रियास पे। सर जरा बताइए, इससे महंगा कुछ है क्या आपके पास? अब इस तरीके से जब आप डायलॉग डिलीवर करोगे ना, यार कोई फन्ने खा भी सामने होगा तो उसका दिल तो पसीजेगा। यार कुछ गलत बोला क्या मैंने? कुछ गलत बोला क्या? कुछ मार्केटिंग करी क्या? कुछ सेलिंग करा क्या? एजुकेट करा, काउंसिल करा। तो स्वाति मैडम अगर कोई बोले ना कि मार्केटिंग सेलिंग है, कि ना सर टेक्निकली आप गलत नहीं बोल रहे हो, मार्केटिंग सेलिंग है, लेकिन एक्चुअली अगर आप मुझे पूछो ना तो ये एजुकेटिंग और काउंसलिंग है। एजुकेटिंग है, काउंसलिंग है। तो वैल्यू आप ऐड करो, वैल्यू। एक मैं आपको वैल्यू बताता हूं जो मैं आजकल बोलता हूं प्रोडक्ट के मामले में। प्रोडक्ट के मामले में एक वैल्यू बोलता हूं कि भाई लोगों, ये जो पानी है ना, जो आप और मैं पानी पी रहे हैं, देखिए एक वन लाइनर, कुछ लोग बोलते हैं शॉर्ट में बताओ यार, एक लाइनर क्या बोलूं कैंगन के बारे में कि साला फोड़ दे सामने वाले को। मैं आपको एक लाइनर देता हूं आज।